बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूँ। आज की वीडियो में आपको एक जोड़ा लगाने की टिप बताऊँगा। इंशाल्लाह वीडियो आप एंड तक देखो तो आपको ज़रूर इस वीडियो से फ़ायदा होगा। तो आप देख सकते हो कि दो नस्लों को मैं आपस में क्रॉस कर रहा हूँ। तो इन दो नस्लों को क्रॉस करने का जो असल रीज़न है वो ये है कि इनसे कुछ अच्छा आगे कबूतर बने, जो यानी एक अच्छी परवाज़ करे। तो इन दोनों कबूतर में आप समझ लो कि यानी ये दोनों कबूतर इस वक्त यानी कि इस कंडीशन में नहीं है कि एक अच्छी परवाज़ कर सकें। वजह मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखना, ठीक है। तो जिस तरह आप देख सकते हो कि मेरे पास ये एक कबूतर मौजूद है, मैं इसे गोल्डन कहता हूँ, ठीक है। तो ये गोल्डन कबूतर है हमारा, और ये कबूतरी मेरे पास जो इस हाथ में मौजूद है ये टेडी कबूतरी है, ठीक है। तो इसे टेडी कहता हूँ। तो ये साइज़ में बहुत ही यानी कि कम है, ठीक है। जो अच्छा कबूतर होता है हमेशा वो दरमियाना कबूतर होगा, तो उसकी परवाज़ हमेशा ही अच्छी आएगी, रिज़ल्ट भी अच्छे होंगे उसके, ठीक है। तो ये यानी कि साइज़ में छोटी कबूतरी है, और ये जो मेरा कबूतर है ये आप देख सकते हो कि साइज़ में थोड़ा यानी कि हैवी टाइप और साइज़ में बड़ा कबूतर है, और ये भी बहुत अच्छा परवाज़ी कबूतर है, लेकिन ये शाम तक की परवाज़ें नहीं दे सकता, ठीक है ना। नरम मौसम में तो कर जाएगा, लेकिन जब सख्त मौसम पड़ता है तो उसमें ये कबूतर यानी कि बहुत मुश्किल है कि शाम तक चला जाए, क्योंकि ये वेटर कबूतर है। और बाकी तो इस कबूतर में पॉइंट सारे ही अच्छे हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको यानी कि शौक भी कराता हूँ। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को देखोगे, ये एक बड़े वजूद का कबूतर है और ये एक छोटे वजूद की कबूतरी है, ठीक है। ना ही बड़े वजूद का कबूतर अच्छी परवाज़ करता है, ना ही छोटे वजूद का कबूतर अच्छी परवाज़ करता है। तो इनको आपस में जोड़ा जब लगाऊंगा मैं, तो आप देखो कि ये फीमेल है और ये मेल है, ठीक है। तो इन दोनों का साइज़ आप देख लो, ठीक है, कि आपको शायद ये देखो कि कबूतरी जो है मेल से काफ़ी हद तक यानी आप देख सकते हो कि सॉफ्ट और छोटे वजूद में, और ये हैवी वजूद में, और साइज़ में भी ये छोटी बहुत है। तो अब मैं वन बाय वन का आपको शौक कराता हूँ, तो आप साथ बने रहो। आप देखो इसके पर पॉइंट नोट करो। तो अब जब ये कबूतर मेरे हाथ में मौजूद है, तो इसकी आप एक चीज़ नोट करो कि ये, ठीक है, इसके रिंग वगैरह आप देख लो, और इसकी आइज़ को भी देखो कि काफ़ी हद तक यानी कुछ ज़्यादा बड़ी आँख है, और रिंग में सारे मुकम्मल है, ठीक है दोस्तों। कबूतर बड़ा वसील है, हाथ कोई भी काटने बैठ गया। तो ये आप देख सकते हो कि दूसरी साइड की आँख है इस कबूतर की, जबकि इसकी आँखों में आप देख सकते हो कि आपको लाल डोरा नज़र आ रहा है। और जो इसके साथ फीमेल यानी पेयर अप कर रहा हूँ उसकी भी आँख आप नोट करना, ठीक है। तो आँख का शौक हो गया। तो इस कबूतर को पहले हमने प्योर कबूतरी में लगाया हुआ था, गोल्डन कबूतरी में, क्योंकि ये हमारा गोल्डन कबूतर है। तो यानी पहले इसको हमने प्योर में रखा हुआ था, ठीक है। अब इसको प्योर से हटाया, अब इसको क्रॉस में ले रहे हैं, तो इसके बच्चे आगे उड़ाएंगे। तो ये आप देख सकते हो कि इसके पर काफ़ी यानी कि लेंथ थी और थोड़े चौड़े पर हैं, ठीक है। यानी इनके चौड़ाई ज़्यादा है परों की, ठीक है। बाकी इस कबूतर में भी कमी किसी चीज़ की नहीं है, वाइब्रेशन परों में और पर कुंदों में भी अच्छा कबूतर सारी क्वालिटीज़ में है, ठीक है। लेकिन ये पेयर लगाने का एक बहुत यानी अहम जो है तरीका जो बता रहा हूँ, आप इस चीज़ को नोट करना, ठीक है। अब ये कबूतर जितने कबूतर की कली ज़्यादा चौड़ी होगी, कबूतर उतना ही घर का पक्का होगा, ठीक है। उसके भाग जाने की रेशो बहुत कम होती है, ठीक है। जितना कबूतर बारीक करोगे पर, उतना कबूतर ज़ाया होने के चांसेस बन जाते हैं। तो ये आप इसके 3 परों को नोट करो, ठीक है। इसकी ये देखोगे नवी बाहर को निकल रही है, ठीक है, और परों की चौड़ाई भी ज़्यादा है, ठीक है, हो गया। और बंद दुम का कबूतर है बिल्कुल, यानी कि आप समझ लो कि सिंगल पत्ते पे ये दुम रखता है कबूतर, देखो, ठीक है। तो ये बंद दुम का कबूतर है। तो इसकी हड्डी 4 उंगल की हड्डी है पूरी, और जोड़ इसके तंग, और हड्डी और जोड़ के दरमियान यूँ उंगल आती है, ठीक है, यूँ गैप नहीं पूरा हो रहा। तो ये इसका जोड़ बिल्कुल तंग और यानी कि लचकदार, ठीक है। पंजे आप देखो कि किस तरह मतलब समेटे हुए कबूतर ने, अच्छे कबूतर की निशानी होती है, सुर्ख पंजे हैं। तो यानी कि ये कबूतर ज़रा हैवी वेट में है, और अपने पॉइंटों में ये कबूतर मुकम्मल है मेरी नज़र में। मेरा यानी कि जिस तरह मैं अपने कबूतरों को नोट करता हूँ, और ये हमारा बहुत पुराने कबूतर का बच्चा है, ठीक है। तो ये अपनी हालत में इस वक्त बिल्कुल प्योर है। जो हमारे पास यानी इसका बाप था जिससे ये बच्चा बना था, बिल्कुल यानी कि उसी नस्ल में ये कबूतर है।
और बिल्कुल प्योर कबूतर, प्योर हाल में। तो ये अपनी आँखों में जो इसके यानी कि रिंग नोट किए जाते हैं उसमें मुकम्मल है, परों में जो ये चीज़ क्वालिटी यूज़ समझी जाती है यानी उसमें भी मुकम्मल है, यानी बंद दुम है और पंजे भी पीछे को रखता है कबूतर, ठीक है। इस तरह हड्डी में भी, जोड़ में भी, हर चीज़ में परफेक्ट है, ठीक है। तो ये एक बिल्कुल परफेक्ट कबूतर है। सिर्फ इसमें मसला एक है कि ये साइज़ में थोड़ा सा लंबा है, तो ये ज़्यादा गहराई पे भी नहीं जाएगा और ये वेटर होने की वजह से ये कबूतर जब सख्त पड़ेगा मौसम तो ये जल्दी बैठ जाएगा क्योंकि हाँप जाएगा। जो कबूतर के पर बारीक होते हैं ना, बारीक और नोकदार होते हैं, वो कबूतर आसमान की ज़्यादा गहराई पे उड़ता है, ठीक है। इस चीज़ को मेरा मानना है और मेरे प्रैक्टिकल में ये चीज़ आई है, ठीक है। इत्तेफाक से कोई कबूतर कभी कभी चौड़े पत्तों वाले भी उड़ जाते हैं, ठीक है, गोल परों वालों भी उड़ जाते हैं, तो ये इत्तेफाक होता है। लेकिन हमेशा उस चीज़ को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए जहाँ यानी कि पॉइंट ज़्यादा हों, ठीक है। तो अब आपने जिस तरह नर का शौक़ किया, ये मेरी बातें शायद आपको कुछ इल्म में इजाफ़ा कर जाएंगी इंशाल्लाह। तो अब मैं आपको फ़ीमेल का शौक़ कराता हूँ और उसमें बताता हूँ कि इसके साथ क्यों वो फ़ीमेल लगाई गई है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि जिस तरह मैंने आपको नर का शौक़ कराया, उसकी आँख का शौक़ कराया, तो सबसे पहले आप फ़ीमेल की आँख का शौक़ करें। तो आपने एक चीज़ यहाँ नोट करनी है कि नर में यानी जो रिंग थे वो सारे यानी कि जैसे ये काले नूर के साथ जो फर्स्ट रिंग है इस कबूतरी में देखोगे कितना लाइट और बारीक है, ठीक है। और नर में जो था यही रिंग नर में यानी कि हमने थोड़ा चौड़ा रखा था, यानी ज़्यादा वाज़ी हो रहा था, और फीमेल में देखोगे वाज़ी कम हो रहा है, ठीक है। और इसका काला नूर जो है वो भी चोंच की तरफ झुकता हुआ। ये कबूतरी अपने पॉइंटों में हर चीज़ में मुकम्मल है, ठीक हो गया दोस्तों। तो ये इसकी दूसरी साइड की आँख का शौक़ करें तो यही चीज़ आपको यहाँ भी मिलेगी कि बिल्कुल इसके रिंग बारीक हैं, ठीक है, और चोंच भी बारीक यानी बारीक कबूतरी है। लफ्ज़ों में, साफ़ लफ्ज़ों में कहें तो हर चीज़ में कबूतरी यानी कि बिल्कुल स्लिम स्मार्ट सा जिस्म है, बारीक कबूतरी, बारीक हर चीज़ बारीक। इसकी पलकें भी आप नोट करो कि बिल्कुल बारीक पलकें हैं, ठीक है। और आँखों की फ़िटिंग देखोगे वो किस कदर शानदार है। तो ये हमारे यानी घर में 70 नंबर मेरे ख़्याल से जोड़ा उसकी पट्टी है, यंग पट्टी है, बिल्कुल ये 70 नंबर जोड़ा है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसके माँ बाप का भी आपको शौक़ कराया जाएगा। तो ये आप देख सकते हो कि बिल्कुल बंदुम की कबूतरी सिंगल पत्ते पे यानी इसकी दुम सिंगल पत्ते पे है, ठीक है। और अब इसके परों को आपने नोट करना है, स्पेशली जो नर था उसके परों की आपने चौड़ाई की देखी थी, तो ये पकड़ने में ज़रा इसका एक अंदर जो नवी कली है ज़रा डैमेज हो गई है, ठीक है, उसकी वजह से थोड़ा सा खून निकला है कबूतरी में। तो अब आप इसके परों की तरतीब देखो और इसके परों का पेपर देखो किस कदर लाइट और बारीक तीलियाँ बिल्कुल, और बारीक परों में कबूतरी है और नुकीले परों में कबूतरी है, ठीक है। तो ये आप दूसरी साइड का पर नोट करो, तो इसकी आप देख सकते हो कि 10वीं बाहर को निकल रही है, फिर 9वीं, फिर 8वीं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी और ऊपर जाएगी, कली ये आ रही है, ठीक है, पूरी नहीं हुई है। तो ये आप देख सकते हो कि बिल्कुल लाइट पेपर है, इसका पेपर बिल्कुल बारीक है, ठीक है। ये आप देखो मेरा हाथ किस तरह पीछे आपको क्लियर नज़र आ रहा है, ये इसके पर, ठीक है। तो बगल भी आप नोट करो कि शानदार हर चीज़ में ओके। अब ये कबूतरी यानी अब इसके पंजे आप नोट करो, तो इसके पंजे भी आप देख सकते हो कि बिल्कुल बारीक पंजे, बारीक नलियाँ, ठीक है। और 3.5 उंगल की इस कबूतरी की हड्डी है, ठीक है। इसके वजूद के हिसाब से इसकी हड्डी बिल्कुल फिट है और इसके जोड़ भी तंग हैं, ठीक है, लचकदार जोड़ हैं। तो ये सारा था यानी कि जब भी आप कोई जोड़ा लगाओ तो उसमें आपने इन चीज़ों को ज़रूर नोट करना है कि जब जोड़ा लगाया जा रहा है तो उसमें क्या क्या चीज़ को आपने नोट करना। अब ये जैसे छोटे वजूद की कबूतरी है तो ये यानी कि जब हम इस पर नुस्खा लगाएंगे, कोई भी नुस्खा इस्तेमाल करेंगे, ये कबूतरी इस वजूद का कबूतर घर नहीं बैठता, ठीक है। अगर बड़े वजूद का कबूतर होगा तो वो यानी हज़म कर जाएगा नुस्खे को, आप ऐसे समझ लो। जो दरमियाना कबूतर होता है यानी वो बिल्कुल परफेक्ट कबूतर होता है, उसको अगर आप नुस्खा दोगे वो हज़म नहीं करेगा, बल्कि उसको डकार नहीं मारेगा, वो उड़ के घर भी बैठेगा। और इस तरह का कबूतर जो है छोटे वजूद का, अगर इसको आप नुस्खा लगाओगे तो ये बैठना मुश्किल हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये हमारे प्रैक्टिकल में बातें हैं दोस्तों, वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी इस जोड़े को साथ में छोड़ के दिखाता हूँ, मेल और फीमेल का, आप दोनों का शौक़ करो, इनका चलना स्टाइल वगैरह देखो, तो आपको समझ आएगी कि हमने हमेशा जोड़ा किस तरह लगाना है। 2 नस्लों को भी क्रॉस करना है
और किस तरह क्या क्या पॉइंट देखे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, साथ बने रहो। तो माशाल्लाह दोस्तों, ये फीमेल है और वो मेल है। ठीक है, तो अब आप दोनों कबूतर और कबूतरी का शौक़ करो। तो ये मैंने आज सुबह ही मतलब जोड़ा, इन दोनों को साथ में बिठाया है जोड़ा लगाने के लिए। तो ये फीमेल है और ये मेल है। तो इंशाल्लाह अब इसका जो है नंबर बनेगा जोड़े का, यहाँ इसका नंबर लिखा जाएगा। तो इसमें फ़िलहाल जो पट्टी है हमारी यंग पट्टी, वो 70 नंबर जोड़े की है, 70 नंबर जोड़ा। तो 70 नंबर का मैं आपको इसी वीडियो में एक छोटा सा शौक़ करा देता हूँ। तो आप देख सकते हो दोस्तों, 70 नंबर और ब्लू रिंग डली हुई है। ये इसका बाप और माँ। ठीक है, इस जोड़े की पट्टी है, ये नर और ये मादा। ठीक है, इस जोड़े की पट्टी आगे हम क्रॉस दे रहे हैं गोल्डन कबूतर में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मेरी आज की वीडियो आप भाइयों को ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगी। तो आप इसी तरह यानी कबूतर के हवाले से यानी जो इन्फॉर्मेशंस मैं आपको दूंगा, आपसे शेयर करूंगा, ये मेरा ज़ाती प्रैक्टिकल है। ठीक है, और जो यानी मुझे रिज़ल्ट इसका आता है वही चीज़ मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो जिस तरह आज आपको यानी बताया है कि आपने इस तरह जोड़ा लगाना है और इस तरह आपने कबूतर को चेक करना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस आपके लिए इस चैनल पर आती रहेंगी और नुस्खाबाजी भी इंशाल्लाह ज़रूर शेयर होगी आपसे, और कबूतर उड़ाने का तरीका सारा कुछ आपसे शेयर होगा। तो फ़िलहाल आज की वीडियो में आपको मैंने अपना टिप बताई है कि आपने जोड़ा किस तरह लगाना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपने भाई भी को इजाज़त दो। अल्लाह हाफिज़।